जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। क्या हो अगर एक छोटा सा बच्चा एक डेविल से पोजेस्ड हो और उसके अंदर ऐसी शक्ति मौजूद हो जिसने पूरे गांव वालों को परेशान करके रखा हो। मूवी की शुरुआत में हम कोसिम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मछली पकड़ रहा था और तभी मछली पकड़ते वक्त उसे एक हीरा हाथ लग जाता है। उस हीरे को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी वाइफ लारास का नाम लेकर वो कहता है कि अब वो लोग गरीबी में नहीं जिएंगे, क्योंकि इस हीरे को पाने की वजह से अब वो अमीर बन जाएंगे और जो लोग उनको नीचा दिखाते थे अब वो लोग उन्हें सलाम करेंगे। कोसिम उस हीरे को बेच देता है जिससे कि उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो तुरंत एक नया घर खरीदता है और अपनी वाइफ के साथ वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि उसने एक बहुत ही आलीशान घर खरीदा है और उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला था, इसीलिए उसने उसे सरप्राइज दिया था। उसके बाद हमें डोरमान नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि रात को कहीं पे बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक कागज़ था। जब उस कागज़ को लेकर जंगल में जाता है तो उसे अपने सामने एक कब्र नज़र आती है और ये जो कब्र थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके दादा की कब्र थी। दरअसल वो बंदा वहाँ पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा था और उसे करने के दौरान जब वो मटके में हाथ डालता है तो उसे उसके अंदर ढेर सारे पैसे मिलते हैं। इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो पैसे गायब हो जाते हैं, जिससे कि वो काफ़ी दुखी होता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी एक स्पिरिट उसके पास आती है और उससे कहती है कि अगर वो उसे ज़िंदा कर देगा तो वो उसे बदले में ढेर सारे पैसे ला कर देगी। अगली सुबह गांव में एक अनाउंसमेंट की जाती है कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसकी वजह से उन्हें घर के अंदर ही रहना होगा और खासकर जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण का असर बच्चों पे बहुत जल्दी पड़ता है। और उस अनाउंसमेंट को सुन के सभी गाँव वाले अपने घर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इधर हम लारस को देखते हैं जो कि एक जंगल से गुजरते हुए एक दाई के पास जा रही थी, लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तो अचानक से उसके पीछे एक काला कुत्ता पड़ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए रास्ते में वो एक कब्र से जा टकराती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाती है। तभी उसके सामने डोरमैन के दादा की आत्मा आती है, क्योंकि उसकी जो आत्मा थी वो उसी दुनिया में कैद थी। उसके दादा का नाम एल्बर्ट होता है जो कि उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। अब वो काफ़ी देर से घर नहीं लौटी थी, जिसकी वजह से कोसिम को उसकी चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो गांव वालों को लेकर जंगल में जाता है ताकि वो उसकी वाइफ को ढूंढ सकें। तभी उन्हें लारस बहुत ही बुरी हालत में मिलती है, जिसे देखकर वो तुरंत उसे घर ले आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। कोसिम जब लारस से पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है तो वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कोसिम बाकी लोगों से कहता है कि इस बारे में वो गाँव में किसी को भी ना बताएं। तभी लारस को लेबर पेन शुरू हो जाता है और कोसिम को आवाज़ लगाती है उसकी मदद करने के लिए। कोसिम में देखकर दाई को वहाँ पर बुलाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। वो दाई उनकी मदद करती है, जिसकी वजह से लारस को एक बेटा पैदा होता है। उस बच्चे का पैदा होते ही दाई एक लड़की के हाथ सौंप देती है और उसे कहती है कि वो इस बच्चे को बहुत ही ध्यान से ले जाए और वो इस बात का ध्यान रखे कि सूर्य ग्रहण इसके चेहरे पे बिल्कुल भी ना पड़े। अभी सुन के वो लेडी उस बच्चे के ऊपर एक कपड़ा रख देती है और उसके बाद वो उसकी टोकरी को एक कमरे में रख देती है, लेकिन तभी एक जोर की हवा आती है जिससे वो कपड़ा उड़ जाता है और जो ग्रहण की किरणें होती हैं वो ठीक उस बच्चे पे पड़ जाती हैं, जैसे कि वहाँ पर अपशगुन हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हम उस तांत्रिक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दादा की स्पिरिट से कहता है कि अब उसने उन्हें ज़िंदगी दे दी है, जिससे कि धरती पे उनका जन्म हो गया है तो वो अब उसे उसके पैसे दे दे, क्योंकि उसी की स्पिरिट ने उसे वादा किया था ढेर सारे पैसे देने का। इधर वो औरत जब कुछ देर बाद कमरे में वापस आती है तो वो देखती है कि टोकरी में वो बच्चा मौजूद ही नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो बच्चा कहाँ पर चला गया। तभी वो बच्चा पीछे से आके उस पर अटैक कर देता है और हम देख पाते हैं कि उस बच्चे की शक्ल बूढ़े एल्बर्ट की तरह हो गई थी, क्योंकि उस बच्चे के रूप में उसका जन्म हो गया था लेकिन उसकी शक्ल सेम ही थी। एल्बर्ट उस औरत को बुरी तरीके से काट लेता है, जिससे उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। जब कोसिम उस कमरे में आता है तो उस लड़की की लाश को देखकर वो हैरान हो जाता है और उसके बाद वो उसकी लाश को दाई के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो इस औरत की लाश को कहीं दूर फेंक कर आए। उसके बाद कोसिम लालटेन लेकर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जाता है और तभी उसका बच्चा उसे झाड़ियों के अंदर मिलता है। उस बच्चे को उठाकर वो तुरंत लारस के पास ले जाता है और उसके गोद में थमा देता है और अपने बच्चे को पहली बार देखकर लारस बहुत ज़्यादा खुश होती है। लारस कहती है कि वो अपने बच्चे का नाम डीडी रखना चाहती है, तो कोसिम को भी ये नाम पसंद आता है और वो लोग उसका नाम दीदी रखते हैं। उसके बाद हमें 7 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ कोसिम के घर कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था और वहाँ पे ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। आज कुछ खास दिन था और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। दीदी भी बाहर खेल रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा था और उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरह सफ़ेद हो गई थी। ऐसे हम जान पाते हैं कि उसके अंदर का जो शैतान है वो अब भी मौजूद है। उसके ऐसा करने पर वहाँ पे सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है जिससे लोग जख्मी होने लगते हैं। उसके बाद डीडी को अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पर एक रिचुअल के लिए उसे कुर्सी पर बैठाया गया था।
जैसे ही एक आदमी वो रिचुअल करने के लिए चाकू लेकर उसके पास आता है, वैसे ही वो चाकू मुड़ जाता है और ये देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है। वो आदमी कहता है कि उसका चाकू बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और बिना छुए ही उस लड़के ने उसे कैसे तोड़ दिया। उसे लगता है कि उस बच्चे के शरीर में किसी की आत्मा मौजूद है। तभी वहाँ पे अजान होने लगती है और दीदी अपने कान बंद करके वहाँ से भाग निकलता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चा प्रेयर्स नहीं सुन पा रहा था। कोसीम सब देखकर उस आदमी को चुप कराता है और उसे कहता है कि वो उसके बेटे को परेशान करना बंद करे और यहाँ से चला जाए। कोसीम का ये रवैया देखकर उसके मेहमान उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसका घर छोड़कर वो तुरंत चले जाते हैं। तभी उसके पास दाई आती है और कोसीम से कहती है कि आखिर उसके बेटे में क्या दिक्कत है। तो कोसीम उससे कहता है कि वो उसके बेटे के बारे में कुछ भी ना बोले। तभी वो दाई उससे कुछ पैसे मांगती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। तो कोसीम उसे तुरंत पैसे निकाल के दे देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए और इसके बारे में वो किसी को भी ना बताए। इससे हम जान पाते हैं कि कोसीम को अच्छी तरह पता था कि उसका बेटा एक डेविल है, लेकिन वो इस बात को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रात को हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो कि उस इवेंट में फ़ोटोज़ खींच रहा था और जैसे ही वो डीडी की एक फ़ोटो देखता है तो उसमें उसे एल्बर्ट का चेहरा नज़र आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी उसके सामने एल्बर्ट आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और साइकिल पे भागने लगता है। जब साइकिल से भाग रहा होता है तो अचानक से उसे अपने सामने डीडी नज़र आता है जो कि उसे घूर रहा था और ये देखकर वो अपना रास्ता मोड़ लेता है, लेकिन उसके सामने से एक ट्रक आ जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर कोसीम की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने बेटे को उसके रूम में देखने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका बेटा वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तभी उसे उसके कमरे की खिड़की खुली हुई नजर आती है, जिसे वो समझ जाता है कि ज़रूर उसका बेटा खिड़की के रास्ते कहीं बाहर चला गया होगा। ये देखकर वो खिड़की को बंद कर देता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो डीडी को ठीक अपने सामने बेड पे सोता हुआ पाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो उसके पैरों पर मिट्टी नोटिस करता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो ज़रूर बाहर गया होगा। अगले दिन दीदी जब कुछ लड़कों के साथ खेल रहा होता है तो उनमें से एक लड़का होता है अब्दुल, जो कि दीदी को छेड़ने लगता है और वो उससे कहता है कि वो दरअसल एक शैतान का बच्चा है। तभी वहाँ पर रेनी आती है जो कि उन लड़कों को मार के वहाँ से भगा देती है और उनसे कहती है कि आइंदा वो दीदी से मजाक बिल्कुल ना करें। उसके बाद रेनी दीदी के पास जाती है और उसके साथ खेलने लगती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि दीदी और वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इधर डोरमैन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उसके दिमाग में उसके दादा की आवाज़ आए जा रही थी, जो कि उससे ये कह रहा था कि वो किसी काम का नहीं है और वो पूरी तरह नालायक है। उन आवाज़ों से डोरमैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी हर एक बात मानने को तैयार है। एल्बर्ट उससे कहता है कि वो उस बच्चे को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करे क्योंकि उसे उस बच्चे की ज़रूरत है। इधर खेलने के बाद रेनी डीडी को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे खाना सर्व करते हैं और जब वो लोग खाने से पहले ऊपर वाले को याद कर रहे होते हैं तो डीडी उस प्रेयर को स्किप कर देता है और तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। अभी देखकर उसके पेरेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूरे गाँव में वो इकलौता बच्चा था जो कि प्रे नहीं करता था। तभी उसे नदी किनारे अब्दुल नज़र आता है जो कि वहाँ पर मछली पकड़ रहा था और ये देखकर दीदी उसके पास जाता है और उसे धक्का देकर वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद अब्दुल उठता है और उसका पीछा करने लगता है उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन एक जगह पे जब डीडी रुकता है तो वो उसके सामने जाता है और अब्दुल देखता है कि उसकी शक्ल पूरी उस बूढ़े एल्बर्ट की तरह हो गई है। ये देखकर अब्दुल घबरा जाता है और तुरंत भागने लगता है, लेकिन तभी एक घोड़ा गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। डीडी जब घर आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी देर से कहाँ पर था, तो वो उससे झूठ कहता है कि वो साइकिल चलाने के लिए गया था। कुछ देर बाद उनके घर में रेने की माँ आती है जो कि रेने को अपने साथ लेकर आई थी और उसकी माँ लारस से कहती है कि वो उसके साथ कुरान को पढ़ना चाहती है, तो क्यों ना वो दोनों टाइम निकाल के एक दिन साथ में कुरान पढ़ें। दीदी जब ये सुनता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो रेने को तुरंत अपने साथ बाहर ले जाता है। इधर कोशिन गांव के इलेक्शन में खड़ा हो चुका था और वो चाहता था कि वो इस इलेक्शन को जीत के गांव का मुखिया बन जाए, इसीलिए वो गांव में अपना प्रचार करना स्टार्ट कर देता है। अगर वो गांव वालों से कहता है कि अगर वो लोग उसे वोट देंगे तो वो उन्हें ढेर सारे पैसे देगा, लेकिन गांव वाले ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन कोशिन उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है। डोरमैन कहता है कि वो उसकी मदद इसीलिए करना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो विपक्ष पार्टी का बंदा है वो मुखिया बने, क्योंकि उस आदमी के जो आचरण है वो बहुत ही गंदे हैं और इसीलिए वो मुखिया बनने के योग्य नहीं है। उसके जाने के कुछ देर बाद कोसिम के पास एक आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि उसे पता चला है कि उसका जो बेटा है वो शैतान है।
कि उसने आज ही अब्दुल पे हमला किया और उसके पैर की हड्डी तोड़ दी। ये सुन के कोसिम उसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि उसके बेटे के बारे में वो ऐसी बातें बिल्कुल ना फैलाए। जब लारस को बात पता चलती है कि अब्दुल का पैर टूट चुका है तो वो अगली सुबह रेने की माँ के साथ उसे देखने के लिए जाती है। जब वो उससे पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है तो अब्दुल उसे बताता है कि उसका बेटा शैतान है। अभी सुनकर लारस हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर गाँव वाले उसके बेटे को शैतान क्यों कहते हैं। तभी रेने की माँ उसे एक प्रेयर लिख कर देती है और उसे कहती है कि अगर वो इस प्रेयर को दीदी के सामने पढ़ेगी तो ये पता लग जाएगा कि उसके अंदर शैतान मौजूद है या नहीं। रात को लारस दीदी के सामने जाती है और उस प्रेयर को पढ़ने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी ममता जग जाती है और वो अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उस प्रेयर को उसके सामने नहीं पढ़ती है। उसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि कोसिम के पास आया था और उसने उसके बेटे को शैतान कहा था। तो अचानक से वो अपने सामने डीडी को देखता है जो कि एल्बर्ट के रूप में आ जाता है और वो तुरंत उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। उसके बाद डीडी भागकर तुरंत अपने घर चला जाता है और बेडरूम में जाता है, लेकिन कोसिम तुरंत उसे वहां पर आता हुआ देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता और सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन हम कोसिम को देखते हैं जो कि गाँव में वोट मांगने के लिए अपनी रैली निकाल रहा था और इधर हम उसके ओपोनेंट को भी देखते हैं जो कि स्पीच दे रहा होता है। तभी वहाँ पर डोरमैन आता है जो कि उसके लंच बॉक्स में एक पत्ता डाल देता है। कुछ देर बाद जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ पर वो खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन जब वो खाने को खोलते हैं तो उसका दोस्त यासा उसको रोक देता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि खाने के अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तभी वो सभी देखते हैं कि उस खाने के अंदर से ढेर सारे कीड़े निकल रहे हैं, यानी वो जो खाना था उसके अंदर ब्लैक मैजिक किया गया था। सोली की वाइफ कहती है कि कहीं ये कोसिम का किया धरा तो नहीं है, तो वो उससे कहता है कि कोसिम इतना बुरा इंसान भी नहीं है जो उनके साथ ऐसा करेगा। डोरमैन जब अपने घर में होता है तो उसे पता चलता है कि उसका प्लान चौपट हो गया है, इसीलिए फिर से वो उस पर ब्लैक मैजिक करने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार भी वो काम नहीं आता क्योंकि यासा ने उसके जादू को रिवर्स कर दिया था। इसीलिए वो अपने दादा एल्बर्ट का सहारा लेता है ताकि वो शोले को जान से मार सके। अब डीडी रेने के घर जाता है उसके पिता को जान से मारने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके सामने रेने आती है तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वहां से भाग जाता है। रेने ये बात तुरंत अपने पिता मिस्टर सोले को बताती है और उसे कहती है कि डीडी यहाँ पर आया था लेकिन न जाने वो क्यों भाग गया, लेकिन उसका जो चेहरा था वो कुछ देर के लिए बदल गया था और वो एक बूढ़े आदमी की तरह नजर आ रहा था। ये सुनकर मिस्टर यासा समझ जाते हैं कि उसके अंदर एल्बर्ट की आत्मा है और उससे कहते हैं कि एल्बर्ट दरअसल कई साल पहले यहाँ पर आया था और उसके पास बहुत सारी दौलत थी जिसकी वजह से वो मासूमों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था। वो इतना ज़्यादा क्रूएल था कि वो बंदरों को मार के उनका भेजा भी खाया करता था और औरतों को तो वो कुछ भी नहीं समझता था जिनके साथ वो शोषण किया करता था। जब गांव में उसका अत्याचार बढ़ने लगा था तो गांव वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसीलिए एक रात को वो लोग मशाल लेकर उसके घर के बाहर गए और उसके घर में आग लगा दी और उसके शरीर को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह पीटा जिससे उसकी मौत हो गई थी। और अब उस बूढ़े की आत्मा ने डीडी के शरीर को अपना मीडियम बना रखा है और ये करने के लिए उसने अपने रिश्तेदार डोरमैन का सहारा लिया होगा क्योंकि डोरमैन की जो माँ थी वो एल्बर्ट के टॉर्चर की एक विक्टिम रही थी, इसीलिए डोरमैन ने उसका साथ दिया है और वो चाहता है कि यहाँ पे सर्वनाश हो जाए। ऐसा कहता है कि डोरमैन ने जो ब्लैक मैजिक सीखा है उसने भी वही ब्लैक मैजिक सीखा है, लेकिन डोरमैन उस ब्लैक मैजिक को बहुत ही गलत कामों में लगा रहा है जो कि उन सब के लिए खतरा हो सकता है, तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन हम दीदी को देखते हैं जो कि स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन लारस उससे कहती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, तो वो उससे कहता है कि वो अपने सिबलिंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ से नहीं जाएगा। ये सुनकर लारस हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इतने छोटे बच्चे को कैसे पता कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ देर बाद जब वो बाहर खेल रहा होता है तो वो कुएं में गिरने का नाटक करने लगता है और ये देखकर लारस तुरंत उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी वो उस बूढ़े एल्बर्ट के रूप में आ जाता है और वो लारस को नीचे खींच देता है जिससे कि वो उस कुएं में गिर जाती है। अब लारस उसका ये रूप देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो तुरंत रेने की माँ द्वारा दी गई प्रेयर को पढ़ने लगती है और प्रेयर सुनते ही डीडी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है जिसकी वजह से वो अपने कान बंद कर लेता है और कुछ देर बाद वो वहाँ से भाग निकलता है। कोसिम जब लारस के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो वहाँ पर जाता है और अपनी वाइफ को बचाता है और लारस कोसिम को सारी बात बताती है कि कैसे डीडी ने उसे पानी में धक्का दिया। कोसिम सुन के अपने एक आदमी को कहता है कि वो तुरंत दाई के पास जाए और इस बारे में वो उसे बताए ताकि वो इन सब चीज़ों को ठीक कर सके। जब वो आदमी दाई के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछता है तो दाई उसे बताती है कि दरअसल एल्बर्ट की आत्मा ये चाहती है कि कोसिम का दूसरा बच्चा पैदा ही ना हो, इसीलिए वो ये सब कर रहा है ताकि वो उस बच्चे को छीन सके। वो कोसिम की मदद करने के लिए उसके आदमी के साथ जब जंगल में जा रही होती है तो डीडी वहाँ पे एल्बर्ट के रूप में आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत उन दोनों पे अटैक कर देता है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है।
इधर मिस्टर सोले अपनी बेटी को समझा रहे होते हैं कि उसे खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज रात को कोई ना कोई घटना जरूर घटेगी। कुछ देर बाद डीडी उनके घर के बाहर आता है, क्योंकि वो मिस्टर सोले को जान से मारने के लिए आया था। लेकिन मिस्टर सोले जब उसकी हालत देखते हैं तो वो उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन रेने उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि दरअसल वो डीडी नहीं है। तभी वो मिस्टर सोले पे हमला कर देता है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन रेने वहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि डीडी नॉर्मल हो जाता है। इधर मिस्टर यास डीडी के पास जाता है, जहाँ पर वो उस पर अटैक कर देता है और उसके काले जादू को बर्बाद कर देता है। इधर सोले डीडी को उसके माता पिता के पास लेकर जाता है, जहाँ पर मिस्टर यास भी आ जाता है, जो कि उनसे कहता है कि उन्हें इस पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि जो बूढ़े की आत्मा इसके अंदर मौजूद है वो इसके शरीर को छोड़ देगी। वो उसे अंदर ले जाते हैं और बेड पे सुला के उस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा तड़पड़ाने लगता है, जिससे कि वो उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी लारस भी उस प्रेयर को दोहराती है ताकि उस पर असर पड़ सके। अब वो एक्सॉर्सिज्म उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है और वो एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहता है। जैसे कि उस बूढ़े की आत्मा डीडी के शरीर को छोड़ देती है। लेकिन उसकी आत्मा जब वापस कब्र में जा रही होती है तो वो डोरमैन को सजा देता है और उसको खींच के वो अपने साथ उस कब्र में ही ले जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो फेल हो चुका था। अब कोसिम का बेटा नॉर्मल हो चुका था और वो सोले का शुक्रिया अदा करता है उसके बेटे को बचाने के लिए। यास कोसिम को समझाता है कि उसे पैसों का इतना रौब नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसे सही रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे कि उसकी आने वाली पीढ़ी अच्छा सीखेंगी। अब ये सुन के कोसिम रियलाइज़ करता है कि वो गाँव का लीडर बनना डिजर्व नहीं करता है। इसीलिए अगले दिन वो सभी लोगों से कहता है कि वो मिस्टर सोले को वोट दें, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है जो कि गाँव का लीडर बनने के योग्य है। उसके बाद हम देखते हैं कि दीदी का वही रिचुअल किया जा रहा था जो कि मूवी के शुरुआत में अधूरा रह गया था, पर इस बार वो रिचुअल अच्छे से हो जाता है और वो पूरी तरह प्रेयर भी कर पा रहा था। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लारस को देखते हैं जो कि नए बच्चे को जन्म दे रही थी। लेकिन जन्म देते दौरान उसकी ऐसी हालत हो जाती है मानो कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। वो जो आत्मा होती है वो कोसिम से कहती है कि उसे दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को सैक्रिफाइस करना होगा। और कोसिम ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो दीदी को अपने पीछे कर लेता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों एंड सीन से हमें ये पता चलता है कि दरअसल कोसिम ने डेविल से डील करी थी कि अगर वो उसे अमीर कर देगा तो वो अपने बच्चे की बलि चढ़ाएगा। और जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसे सैक्रिफाइस नहीं किया, लेकिन जब उसका दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उस डेविल ने उसकी वाइफ को पोजेस कर लिया और उसे कहा कि इन दोनों बच्चों में से वो किसकी बलि चढ़ाएगा। यानी कि उसने डेविल से डील करी थी कि अमीरी के बदले वो उसे अपने बच्चे को मारने देगा। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।